एक लड़की को लिखते वक्त अचानक पता चलता है कि उसके टीचर में कुछ तो खासियत है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर कुछ अलग आइडिया देती है, जिससे वो आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो कागज पर जहरीले मशरूम के बारे में बता रही थी, लेकिन जानबूझकर अपनी ड्रेस की लेस दिखा देती है। टीचर भी लड़की की इस हरकत को नोटिस करता है, पर वो बड़े आराम से मुड़कर चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन वो लड़की और भी बोल्ड कपड़े पहन कर आती है। वो टीचर से कुछ डिस्कस करते हुए फिर से वैसी ही अजीब हरकत करती है। उसके गले का हिस्सा भी साफ दिख रहा था, लेकिन टीचर इस बार भी दूसरी तरफ मुड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आजकल के नौजवान इतने बिगड़ैल क्यों हैं, मगर लड़की हार मानने वाली नहीं थी। जब टीचर जहरीले सांप के काटने के सीन के बारे में बता रहा था, तो लड़की कहती है कि उसे भी सांप ने काटा है और सबूत के तौर पर अपना जख्म का निशान दिखाती है। उसकी जवान और गोरी स्किन देखकर टीचर खुद पर काबू नहीं रख पाता। उसे लगता है कि लड़की उसे इशारा कर रही है और वो उसे पागलों की तरह किस कर लेता है। लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। टूटे हुए दिल के साथ वो सड़क पर चल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका टीचर ऐसी वहशी हरकत कर सकता है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि सब लोग मिलकर लंच कर रहे हैं। लड़की जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और झूठ बोलती है कि आज काम जल्दी खत्म हो गया। माँ को कुछ गड़बड़ लगती है। वो परेशान होकर अपनी बेटी से पूछने लगती है। बार बार पूछने पर लड़की हिम्मत जुटाकर शांत रहने की एक्टिंग करते हुए सब बता देती है। माँ बेटी को लेकर एक वकील के पास जाती है। वो चाहती थी कि उस राइटर को उसकी सजा मिले, पर उसने सिर्फ जबरदस्ती किस किया था, जिसका कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई गवाह था। वकील कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार एक सबसे अच्छा रास्ता बताता है। सामने इतनी बड़ी रकम लिखी देखकर माँ बेटी दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वकील कहता है कि ये तो सिर्फ मोलभाव करने के लिए है। लड़की डरते डरते कागजों पर साइन कर देती है। अगले दिन वकील के साथ वो लोग कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो राइटर गंभीर चेहरा लिए मीटिंग रूम में आता है और अपना पर्सनल चेक निकालता है। उसने जज को बीच में ही टोक दिया। ये देखकर लड़की को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो राइटर इतनी आसानी से पैसे देने के लिए मान जाएगा। लड़की ने उस आदमी को ऐसे कभी नहीं देखा था, लेकिन तभी जज से उन्हें एक बुरी खबर मिलती है। दरअसल जिस दिन लीगल नोटिस भेजा गया था, उस दिन राइटर घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने नोटिस ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठी खोली उसके होश उड़ गए। औरत को लगा कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। वो पूरा दिन उदास रही। फिर जब वो अपनी बेटी को नहला रही थी तो बच्ची बाबर पापा बोल रही थी। अपने पति का नाम सुनते ही वो औरत पूरी तरह से टूट गई। बेटी की डरी हुई चीखों के बीच धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। तब मैं अपनी बेटी को बिना हिले डुले देखकर माँ के होश उड़ गए। वो डर के मारे बाथरूम से बाहर निकली और डिप्रेशन के इलाज की दवा उठा ली। औरत ने पूरी बोतल की गोलियां निकाल ली। जब राइटर घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की सांसें रुक चुकी थी। जैसे ही उसने मदद के लिए फोन निकाला, उसकी नजर टेबल पर रखे लीगल नोटिस पर पड़ी। राइटर को एहसास हुआ कि उसकी एक पल की गलती ने उसकी पत्नी को मार डाला। जब वो सदमे से बाहर आया तो उसने नोटिस किया कि उसका घर जो हमेशा शोर से भरा रहता था, आज एकदम शांत है। राइटर डरते डरते बाथरूम की तरफ गया, लेकिन तब तक उसकी बेटी का शरीर अकड़ चुका था। राइटर गुस्से और दर्द से चीखने लगा। दूसरी तरफ उस लड़की का दिल भी कई तरह की फीलिंग से भर गया था। वो हर चीज के लिए खुद को दोषी मान रही थी। उसके पिता ने भी देखा कि बेटी खुद को कोस रही है। उन्होंने उसे समझाया कि ये सब उस राइटर के कर्मों का फल है। बेटी को इन सब से बाहर निकालने के लिए पिता ने कहा कि पूरी फैमिली कुछ दिनों के लिए समुद्र किनारे रहने चलते हैं। अगले कुछ दिनों में लड़की का मूड भी ठीक हो गया, लेकिन जब वो पानी लेने गई तो उसने रेस्टोरेंट में उस राइटर को देख लिया। उसे देखते ही लड़की एकदम से घबरा गई। पुरानी सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उसने राइटर को देखने वाली बात अपने घर वालों को बताई, पर उसके बड़े भाई को लगा कि उसकी बहन कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है। आखिर अमीर लोग ऐसे बीच पर नहीं आते। पिता ने भी कहा अगर वो आदमी हमें ढूंढते हुए यहाँ आ भी गया तो हमें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। माँ ने भी बेटी से कहा कि चेक को कैश करा लो। एक कातिल के लिए ज्यादा रहमदिली दिखाना भी ठीक नहीं है। लड़की ने भी ज्यादा नहीं सोचा। वो अपनी बहन के साथ बीच पर खेलने लगी और अचानक समंदर में बहुत ऊंची लहरें उठने लगी। उसका बड़ा भाई उस बीच पर लाइफगार्ड था। सारे मेहमानों को अंदर जाना पड़ा, लेकिन जब तूफान खत्म हुआ तो बीच पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। जैसे ही लड़की भीड़ में घुसी उसके होश उड़ गए। लाइफगार्ड होते हुए भी उसका बड़ा भाई डूबकर मर गया था और उसकी लाश किनारे पर आ लगी थी। तभी लड़की ने भीड़ में उस राइटर को देखा जो पूरी तरह से भीगा हुआ था, पर पलक झपकते ही वो भीड़ में गायब हो गया। उन्होंने दुखी मन से अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। लड़की ने राइटर को एक माफीनामा लिखा। उसने माना कि उसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। वो मुरझाए हुए चेहरे से सोफे पर लेटी टीवी पर उसका इंटरव्यू देख रही थी। राइटर ने खुद माना कि आजकल उसका लिखने का स्टाइल और भी डार्क हो गया है और इसकी प्रेरणा उसे एक सेक्सी लड़की से मिली है। ये सुनकर लड़की को उस राइटर पर शक होने लगा, लेकिन वो अपने दुख से बाहर निकल पाती उससे पहले ही एक और बुरी खबर आ गई। उसके माता पिता ने गलती से जहरीले मशरूम खा लिए थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब लड़की हॉस्पिटल पहुंची तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी और माँ का लिवर डैमेज होने की वजह से हालत बहुत नाजुक थी। घर में एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं से लड़की को समझ आ गया कि ये कोई मामूली हादसा नहीं है, बल्कि ये उस राइटर का बदला है, क्योंकि उसके माँ बाप बचपन से ही जंगल में बड़े हुए थे। वो एक नजर में पहचान सकते थे कि कौन सा मशरूम जहरीला है। उनसे गलती होने का सवाल ही नहीं उठता था। खैर आखिर में माँ को बचा लिया गया। उन्होंने उसे इलाज के लिए एक स्पेशल नर्सिंग होम में भेज दिया, लेकिन जब उसका दूसरा भाई वापस जा रहा था तो रास्ते में एक और हादसा हो गया। जेल से छूटे एक आदमी ने उसे गाड़ी से बाहर खींचा। वो उस पर अपनी पत्नी को फंसाने का इल्जाम लगा रहा था। बिना कुछ कहे उसने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और तब तक दूसरे भाई की भी मौत हो चुकी थी। लड़की ने एक बार फिर अपने किसी अपने को खो दिया था।